ओम श्री साई राम। पिछला वीडियो जो था मेरा चैनल का वो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने उसमें सिर्फ बीपी की जानकारी और कुछ घरेलू उपचार आपको बताए। अब मैं आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक होम्योपैथिक दवाइयाँ बताऊंगा और उसमें जो लक्षण हों उस हिसाब से आप वो मेडिसिन डालेंगे तो आपको पूरा बीपी से बहुत कुछ राहत मिल जाएगी, आराम मिल जाएगा। तो सबसे पहले आइए कि बीपी बढ़ा है और हमको लक्षण कुछ भी नहीं मालूम। उसमें सबसे पहली मेडिसिन है नक्सवाम एंड बेलाडोना। इसको अपने को अल्ट-30 में अल्टरनेट डालना है। जैसे सुबह अपन बेल्डोना डालें, दोपहर में नक्सवाम डालें, शाम को फिर बेल्डोना डालें, रात में फिर नक्सवाम लेना है। इसको आप कंटिन्यू लीजिएगा और इसके बाद यदि आप में कुछ लक्षण आते हैं उस हिसाब से फिर बाकी लक्षणों की दवाई आप ले सकते हैं। अब किसी को हाई बीपी है और उसको ऐसा लगता है कि बाँह के नीचे यहाँ कोई आलपिन चुभ हो रहा है या सुई चुभ हो रहा है, उस वक्त आप उसे एकोनाइट नेप 30 दे सकते हैं। और किसी को ब्रेन स्ट्रोक या किसी मानसिक आघात से बीपी बढ़ गया है उसे आप इग्निशिया 30 दीजिए। किसी को नमक की तीव्र इच्छा हो खाने की उसको फास्फोरस 30 दीजिए। आप सांस लेने में तकलीफ, हाँफना, उसमें दी बेस्ट मेडिसिन है विरेट्रम वरिड 30। अच्छा, विरेट्रम वरिड का रोगी का जो सिर होता है सब पीछे की ओर होता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। सिर पीछे की ओर खिंचा हुआ लगेगा, सिर गर्म रहेगा, आँख लाल रहेंगी, पुतलियाँ फैली रहेंगी, पुतलियों के आगे ऐसा लगेगी धब्बे धब्बे घूम रहे होंगे कुछ। द्विदृष्टि मतलब हर चीज़ दो दिखना, चक्कर आएगा, उल्टी नौसिया लगेगा। अच्छा, ये जो विरेट्रम वरिड है ये सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों में काम करेगा। कोई भी प्रेशर बढ़ाओगे उसको दे सकते हैं आप, लेकिन ये ध्यान जरूर रखिए ये सिम्टम मिलने पर ही आप विरेट्रम वरिड का इस्तेमाल कीजिएगा। जब सिस्टोलिक प्रेशर बहुत कम हो, डायस्टोलिक अधिक हो, तो आप उसे दे सकते। एक अच्छी मेडिसिन है क्रिटिगस ऑक्स का क्यूब मदर टिंचर, उसको 10 बूंद से चालू करके 30 बूंद तक आप दीजिए तो आपको आराम मिलेगा। अच्छा, बूढ़े लोगों में या जिनका बहुत ज़्यादा उम्र हो गया है, जिनका शरीर ठंडा, चक्कर, कानों में किसी प्रकार का आवाज़ यदि आ रही है तो बराइटामूर 6x दीजिए। सांस लेने में तकलीफ है लेकिन हृदय की धड़कन भी बड़ी है, चक्कर आ रहा है, आंखों के सामने चिंगारियां टाइप के दिख रहे हैं, काले धब्बे उड़ते उड़ते दिख रहे हैं, उसमें आप ग्लोनाइन 200 दीजिए। मांसाहारियों के लिए तो विशेष एलियम सटाइवा क्यू 10 से 15 बूंद दिन में 3-4 बार दे सकते हैं आप। कई लोगों को मानसिक दुख के साथ नमक भी ज़्यादा खाते हो, नमक की प्रबल इच्छा हो, तो उनको नेट्रम म्यूर 200 1m 10m दे सकते हैं। कई लोग लव फेलियर, प्रेम में निराशा, दुख, डर, क्रोध, सिर में दर्द, चक्कर, थोड़े से मेहनत से धड़कन का बढ़ जाना, नींद ना आना, उनको भी हर चीज़ दो दिखना, 2-3 सेकंड ऐसा लगेगा कि मेरा धड़कन रुक गया, उसमें आप उन्हें दीजिए आरम मेटालिकम 30 या 200 में दे सकते हैं। अब किसी को ढीले कपड़े पहनने की आदत, खुले रहने की आदत, हमेशा कुछ भी भूल जाता है और इमोशनल हो जाता है। इमोशनल जब होता है तो खूब पसीना आ जाता है, अनियमित हार्ट बीट कभी फास्ट कभी लो ऐसा हो जाता है, उनके लिए दी बेस्ट मेडिसिन है लैकेसिस 200 1m 10m। अब जिनको बहुत ज़्यादा है चिंता, हमेशा सोचता रहता है, हमेशा सोचना और कोई दुखद समाचार सुनकर उसको आघात लगता है, तो जेल्सीमियम 200 1m आप उसे दे सकते हैं दिन में 2 बार। जितने भी 200 1m की मेडिसिन से 1m आप दिन में 1 बार दीजिए, 200 है तो 2 बार 3 बार दे सकते हैं, 30 है तो दिन में 4 बार दे सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए। किसी के हार्ट में पेन है, सिर में चक्कर आ रहा है, शरीर की जो मुख्य धमनियाँ हैं कड़ी हो गई है, फूली है, तो उसको आप बेराइटा कर दीजिए, 6x में दीजिए। मस्तक में भयानक कमजोरी, विचार करने में असमर्थ, हार्ट बीट फास्ट हो जा रहा है उसका, खड़े रहने पर पैर कांपता है, कमजोरी, सिर हिलाते ही सिर में ऐसा सिर हिलाता है मानो चक्कर आ जाता है। यह अविवाहितों के लिए, जिनकी मैरिज नहीं हुई है, उनको इस प्रकार का सिम्टम यदि है तो कोनियम 30 या 200 आप बिल्कुल दे सकते हैं। अब आपको एक चीज़ और ख़ास बता रहा हूँ, कुछ लोगों को क्या होता है जब सूर्योदय होता है तो बीपी बढ़ा रहता है
और ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते शाम तक बहुत तेज बढ़ जाता है और भयानक सिर में दर्द रहता है, जिसको अपन कई बार माइग्रेन भी सोचते हैं। माइग्रेन में क्या होता है, सुबह का, जिसको अपन छत्तीसगढ़ी में बोले आधा का पारी हो गए, आधा सिर दर्द देता है, किसी का पूरा सिर दर्द देता है, लेकिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक। लेकिन उनको अंधेरे कमरे में बहुत अच्छा लगता है, उसको अपन दे सकते हैं सेगनोरिया कैन 30। अब इसमें एक मेडिसिन और आती है ग्लोनाइन। यदि सेगनोरिया 30 और ग्लोनाइन को अपन अल्टरनेट भी दे सकते हैं, लेकिन ग्लोनाइन का खास सिम्टम क्या है कि वो सिर दर्द रहेगा, उसको अंधेरे कमरे में आराम मिलेगा। अंधेरे कमरे में रहेगा तो सिर दर्द भी आराम रहेगा, बीपी भी कम हो रहेगा। तो यदि ये सिम्टम्स हैं तो आप सेगनोरिया कैन और ग्लोनाइन 30 को अल्टरनेट दे सकते हैं। अब मैं आप लोग को कुछ कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन बताता हूँ। जैसे अब कुछ भी अपने को ज़्यादा पता नहीं है तो आप एक कॉम्बिनेशन बना के रख सकते हैं। एक पहला कॉम्बिनेशन आपको बता रहा हूँ, क्रिटिगस ऑक्स का क्यू 8 बूंद मदर टिंचर, क्यू मतलब मदर टिंचर, 8 बूंद प्लस ग्लोनाइन 2x का 1 ड्रॉप प्लस प्लेसीफोरा इनकार्नेटा का क्यू मतलब मदर टिंचर 12 बूंद। इसको आप मिला के रख लीजिए और इसको कोई भी व्यक्तिगत लक्षण हो, अभी अपने को पता नहीं कोई लक्षण है नहीं है, रोज़ सुबह आधा 1/4 भाग में पानी और 10 बूंद डाल के दिन में 3 बार कंटिन्यू लेते रहें तो आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा है राउल्फिया सर्पेंटिना क्यू मदर टिंचर। ये अक्सर होम्योपैथ जो होते हैं इसको देते हैं, बीपी वाले के लिए रामबाण है समझ लीजिए। 15 बूंद 2 चम्मच पानी में दिन में 4 से 5 बार दे सकते हैं। अब कुछ सूसलर की बायोकेमिक दवाइयाँ हैं, सूसलर की कुछ बायोकेमिक दवाइयाँ वो भी बहुत अच्छा कारागार करती है। जैसे फेरमफास 3x, कालीमूर 3x, कैलकेरियाफास 3x। फेरमफास, कालीमूर, कैलकेरियाफास 3x की पोटेंसी में तीनों की एक गोली, 3 गोली सुबह दोपहर रात आप दे दीजिए। बीपी इसमें भी आपका हाई बीपी नॉर्मल आएगा। चौथा आपको बता रहा हूँ ब्रायोनिया आल्ब 30 प्लस रस्ताक्स 30 को भी आप दे सकते हैं अल्टरनेट प्लस, लेकिन रात में आपको बेल्डोना 30 लेना है। सुबह रस्टाक्स, दोपहर में ब्रायोनिया, या दोनों को मिला के रख लीजिए। इसको दिन में 2 बार ले लीजिए, रात में लेकिन सोते समय बेल्डोना ले लीजिए 30। आपका हाई बीपी कंट्रोल भी होगा और ठीक भी हो जाता है इसमें कई बार। अब आता है बेल्डोना 30, ग्लोनाइन 30 अल्टरनेट भी ले सकते हैं आप, जैसा मैं आपको शुरू में बताया था। अब इसको कैसे, किसको इसमें कुछ सिम्टम्स हैं जैसे चेहरा, माथा, आँख लाल, सिर में चक्कर, कनपटियों में दर्द, चमकीली एवं गर्म चमड़ी, गर्मी लगना, प्यास का ना रहना, इस टाइप के लक्षण यदि है तो बेल्डोना और ग्लोनाइन 30 आप अल्टरनेट दे सकते हैं। जैसे सुबह बेल्डोना, दोपहर में ग्लोनाइन, शाम को बेल्डोना, रात में ग्लोनाइन। अब ये वीडियो को मेरा जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें पूरे मेडिसिन में आपके लगभग बता दिया हूँ। और मैं फिर अभी आपको ये बोल रहा हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए भाई, क्योंकि व्यूज़ बहुत आ रहे हैं, मेरे को सब्सक्रिप्शन कम दिखा रहा है। सब्सक्राइब के लिए मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि घंटी बटन जरूर दबाने के लिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो मेरा अगला वीडियो आएगा लो ब्लड प्रेशर के ऊपर, उसको आप देख पाएंगे। अभी जैसे मेरा ये वीडियो बना 2 पार्ट में, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस 10 मिनट का, 8 से 10 मिनट का ही वीडियो बनाऊँगा मैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा रहने से भी ऐसा लगेगा साला यार क्या सुनेंगे यार दवाई के बारे में, ऐसा लगता है। इसलिए छोटा छोटा वीडियो मैं आपके लिए जारी कर रहा हूँ, थोड़ा समय आप दीजिए, क्योंकि हम तो बहुत चुटकुले, फलाना ठिकाना, जिसका मैसेज उसको फॉरवर्ड करें, इसका मैसेज उसको फॉरवर्ड, बजाय ये जानकारियाँ कुछ लोगों को आप फॉरवर्ड करोगे तो लोगों का भला होगा। सब्सक्राइब करोगे, घंटी का बटन दबाओगे तो आपको हर बीमारी के बारे में कुछ ना कुछ मैं जानकारी देते रहूँगा। तो किस बीमारी किसके काम आएगी ये बता नहीं सकते हैं, आप भी किसी बीमार को ठीक करने का जरिया बन सकते हैं। इसीलिए मेरा आपसे करवृद्ध प्रार्थना है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, घंटी वाला बटन को बजाय दीजिए। साईं राम।